नमस्कार। स्वागत करता हूं आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, एस्ट्रो एनालिसिस फॉर पॉलिटिक्स चैनल, इस चैनल का नाम। मैं आचार्य संजय राउरकेला, उड़ीसा से। अभी ये वीडियो बना रहा हूं और अभी इसको मैं तुरंत पोस्ट करूंगा, पब्लिश करूंगा। इंपोर्टेंट है और स्पेशली बिहार इलेक्शन, बिहार पॉलिटिक्स के लिए। प्रशांत किशोर जी, अभी मैं पूजा में बैठा था, अभी देख रहे होंगे सिंदूर चंदन लगा हुआ है। मेरा हर दिन का 2 घंटा का पाठ रहता है, चंडी पाठ और माता रानी का पाठ होता है और हवन वगैरह नित्य होता है। डेली का भागवत जी का पाठ होता है, गायत्री का जाप होता है और देवी भागवत का भी पाठ होता है। डेली का ही मेरा नित्य करना है। मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं धार्मिक आदमी और अपने को धार्मिक दिखा रहा हूँ या बाबा बाबा दिखाता हूँ। एकदम बाबा नहीं हूँ। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राउरकेला स्टील प्लांट, 28 साल का मेरा अनुभव है। साइंस बैकग्राउंड का हूँ और किसी के ऊपर बार बार वीडियो बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तेल भी नहीं मारता हूँ, आपको सुनता हूँ कभी कभार, अच्छा लगता है। मेरा मेन काम कुछ अलग है, हटके, और मेरा हिस्ट्री 15 साल से यूट्यूब और फेसबुक में पड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हो किस फील्ड पे काम करने वाला हूँ। मेरे मुंह में अपना तारीफ करने का कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि इस समय पूजा में बैठा था और मेरा राडार में प्रशांत किशोर जी आ गए। बोला, क्या हुआ माई, क्यों इसको लाए हो, इनका आने का पीछे क्या कारण है? तो माई का इच्छा था आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए, मैं पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए है क्योंकि मैं उसका एप्पल फोन में इसका शॉर्ट भी बना रहा हूँ। इसी चैनल में इसका शॉर्ट भी मिल जाएगा ताकि ये मैसेज बिहार तक पहुंचे, बिहार के लोगों तक पहुंचे। नेचुरली आपके ऊपर मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, हालांकि उसको बिहार पे प्ले लिस्ट में बना दूंगा। आज तक माता रानी की कृपा से जितना भी मैं प्रेडिक्शन किया हूँ सब लगा हुआ है। और आपका कुंडली देखने के बाद, पर्टिकुलरली प्रशांत किशोर जी का कुंडली और बिहार का कुंडली देखने के बाद थोड़ा सा शंका, डाउट उस समय था, इसलिए मैं कंफर्मली नहीं बोल रहा था कि इस बार बिहार में इलेक्शन का राजनीतिक परिवर्तन बड़ा लेवल पे आ सकता है बोल के। उसमें आप लोगों में से जो लोग व्यूअर्स थे, आपके कुछ भी मतलब फॉलोअर्स थे, मेरे को बोले तेजस्वी का भी कुंडली बनाओ, तो उनका भी बनाया। फिर नीतीश जी का भी कुंडली के ऊपर मैं अध्ययन किया, तीनों का कुंडली अध्ययन किया, बिहार का कुंडली को अध्ययन किया, बढ़िया से अध्ययन किया। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेरे को डाउट लग रहा था कि शायद मैं इसके ऊपर ये प्रेडिक्शन दूं कि भाई इस बार प्रशांत किशोर बिहार के राजनीतिक केस में राजनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आपके कुंडली में मैं कुछ फॉल्ट पॉइंट निकाला था और बताया था। आई डोंट नो आप ये सब मानते हैं, नहीं मानते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, वो तो आपका बात है। लेकिन आज जब आप मेरे राडर में आए और मैं जब माई को क्वेश्चन किया तो मैं हिल गया खुद। मतलब क्या जरूरत है माई, अब मेरा माई अगर राजनीति में इंटरेस्ट लेती है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे अगर, मैं नहीं आना चाहता था, मैं राजनीति से बहुत दूर वाला आदमी हूँ। मैं अपने एस्ट्रोलॉजी और अपने पूजा पाठ, जब तब ध्यान, कर्मकांड, समाज, लोगों का जो भी साइंटिफिकली, नॉट तंत्र मंत्र पूजा पाठ और वो झाड़ फूंक और बाबा, मैं वो सब में से नहीं हूँ। आई एम वेरी साइंटिफिक एंड एस्ट्रोलॉजिकल, वास्तु रिलेटेड एंड सोशल रिफॉर्मेशन बाय गुरुकुल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, कृषि। मेरा सारा चैनल इसी में पड़ा है, कृषि गुरुकुल, गोरक्षा। इसका मतलब नहीं मैं कोई बीजेपी का हूँ या कोई इस प्रकार का बेस भी नहीं है। हाँ जरूर, कुछ देर राजीव भाई को सुना, राजीव भाई के साथ भी काम करने का मौका मिला, राजीव दीक्षित जी के साथ भी। तो ये सब मेरा बैकग्राउंड है और उसके लिए करीब करीब और ज़्यादा मेरे को पढ़ने के लिए करीब करीब संजय जी 75 ऐसा करके यूट्यूब में लिख के ऊपर फिल्टर कर देने से चैनल के जगह में
ऑल के जगह में चैनल दबा के फिल्टर कर देने से मेरा टोटल 70 चैनल एक साथ आ जाएगा। संजय G75 या बीच में एक स्पेस दे देने से भी मेरा आ जाएगा। तो मेरा विचार क्या है, मैं क्यों ये कर रहा हूँ और मुझे कौन प्रेरणा दे रहा है, आपको सब मिल जाएगा। इस बात का ये प्लेटफॉर्म इसलिए बना रहा हूँ कि इन बातों का गहराई आप लोग बढ़िया से ले सको। तो आज जब ये आया, मतलब जब माई के पास पूजा करते करते, चंडी पाठ करते करते जब आ गए, तो फिर मेरा प्रश्न होगा कि क्यों आए और क्या करना है। तो यही था, माँ का मैसेज आप तक पहुँचा दें कि। और फिर मेरे को थोड़ा सा शंका हुआ, डाउट हुआ, क्योंकि नाम भी संजय है और संजय का काम तो जानते हो, गीता में मेरा नाम आता है, श्रीमद् भागवत गीता में मेरा नाम ज्यादा आता है, और संजय का एक ही काम है, धृतराष्ट्र को गीता सुनाना। मैं आपको धृतराष्ट्र नहीं कह रहा हूँ, डोंट वरी। आपको संजय का एक ही काम है, जानता है कि ये धृतराष्ट्र युद्ध बंद नहीं करेगा, लेकिन उसको गीता सुनाना पड़ता है। तो जो भी परिणाम हो, मैं यहाँ प्रशांत किशोर जी को धृतराष्ट्र एकदम नहीं कह रहा हूँ और ऐसा सोचेंगे भी नहीं। मैं केवल अपना प्लेटफॉर्म रखने के लिए बात कर रहा हूँ। धृतराष्ट्र किसी और को कह रहा हूँ जिनको मैं सुनाता हूँ। जैसे दिल्ली वालों को सुनाया, दिल्ली वालों को पहले से प्रेडिक्शन कर दिया था कि भाई तुम हार रहे हो और तुम्हारा 7.5 लगा है और शनि का ये चल रहा है, लेकिन वो बेचारा सुना नहीं और फिर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। तो एनीथिंग इट में भी, हम ठेले राउरकेला के किसी ग्रामीण क्षेत्र में और वो दिल्ली और ये बिहार। लेकिन हमारे दिमाग में आया क्यों ये बात, और आप मेरे पूजा के समय ही क्यों राडर में आए, इन प्रश्नों के उत्तर पे फिर मैं अपना डाउजिंग, मतलब कंफर्म डाउजिंग के लिए हमारे कुछ प्रोसेस है। डाउजिंग स्टिक है, डाउजिंग पेंडुलम है, और फिर हनुमान प्रश्न है, माई का प्रश्न है, प्रश्न कुंडली है। इन सबको हम लोग, ये सब हमारे टूल्स है, एस्ट्रो स्पिरिचुअल टूल्स है, जिनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं किसी भी प्रश्न का मीमांसा निकालने के लिए। तो मेरा पहला प्रश्न था पूछा कि प्रशांत किशोर अगला इलेक्शन में जीतेंगे कि नहीं, बिहार में जीतेंगे कि नहीं। ये प्रश्न करते करते दिमाग में आया, नहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं, बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं। और खड़ाक करके उत्तर मिला, प्रचंड रूप में उत्तर मिला कि हाँ आएंगे। लेकिन पहला में फर्स्ट सर्कल क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा एंटी क्लॉक घुमा, उसके बाद सेकंड सर्कल क्रॉस किया, थर्ड में अरे बाप रे क्या, मैं कह के एकदम कांप गया, बोला शाबाश वेरी गुड आ रहा है। फिर डाउट लगा दोबारा से, क्योंकि हम लोग एक बार उत्तर मिलने के बाद दोबारा माई को प्रश्न नहीं करते। मैं जिंदगी में कभी किया भी नहीं, आपका केस में किया, क्योंकि इलेक्शन वाला देश का मैटर है और बिहार का मैटर है। क्योंकि बिहार परिवर्तन तो देश परिवर्तन। इसका मतलब मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ, और इसका मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरा कोई कनेक्शन या कोई भाव किसी के साथ जुड़ा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर का काम न्यूट्रल होना, और न्यूट्रल है ही, और मेरा कोशिश भी रहता है कि कंप्लीट न्यूट्रल बन के, दृष्टा साक्षी आत्मा बन के, किसी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ नहीं घुस के अपने कर्तव्य को पूरा करना। तो इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा कि और कंफर्म हो बोल के दोबारा फिर मैं ये क्वेश्चन किया, हालांकि गलत था, लेकिन फिर भी उसमें आया। लेकिन उसमें भी ठीक उसी प्रकार आया, यानी आप तक जो मैसेज जाना है वो एस्ट्रोलॉजिकली या फिर स्पिरिचुअली या फिर डाउजिंग का प्रोसेस में, तो एक ही चीज आता है कि बिहार में परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक परिवर्तन, इन सारे बातों के लिए आपको मेरा पहले का 3-4 वीडियो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी जो मैसेज दे रहा हूं आप तक सही पहुंच जाएगा। दूसरा ये है कि इस समय क्या करना चाहिए। देखो आएगा ये तो पक्का दिख रहा है, मतलब ऐसे इतना वाइब्रेशन, इतना क्लियर आंसर कभी मिलता नहीं है। मेरे को आज मिला तो मैं बड़ा खुश हो गया, आनंदित हो गया, और मैं तुरंत अभी वीडियो बनाने के लिए बैठ गया और अभी पब्लिश करने के लिए विचार कर लिया। बाकी यूट्यूबर्स का आदत तो जानते हो, बड़ा सोच समझ के वो पब्लिश करते हैं, तो लेकिन मैं अभी ही कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैसेज लाइन है, 1 नंबर मैसेज लाइन है कि बीजेपी जो गलती किया वो नहीं करना है। यानी जब आप अगर आ जाते हो तो नॉन बीजेपी कैंडिडेट या नॉन प्रैक्टिशनर ऑफ आरएसएस, उन कांग्रेस को बुला के भी पावर में ले आना और उनको मतलब ओहदा दे देना। ये इस प्रकार का कार्य आप नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, अभी से ज्यादा प्रशिक्षण शिविर को भयंकर रूप में ऑर्गेनाइज करना है। और 3 कोर में होगा, एक 3 दिवसीय, 15 दिन, 1 महीना, और अभी जो पूरा सितंबर तक का टाइम है, एक पूरा प्रोसेस कैडर बनाना, या आप ऐसे समझ सकते हो जो लोग फुल टाइमर कार्यकर्ता का निर्माण करना, और उनके ऊपर रेगुलर ट्रेनिंग चलते रहना चाहिए, सुपर ट्रेनिंग चलना चाहिए। क्योंकि जब पावर में आना बड़ा बात नहीं है, पावर में आके उसको मेंटेन कर पाना
आज प्रॉब्लम केजरीवाल के साथ क्या हो गया कि वो कार्यकर्ता तो हैं लेकिन विचार नहीं है, विचार से डाइवर्शन है, लीडरशिप में प्रॉब्लम बिल्डअप हो गया। तो देखिए आपके अंदर वो कैपेसिटी है वो चाणक्य बनने का, बने हुए हुए हो, बनने का क्या है, यू आर द चाणक्य ऑफ इंडिया प्रेजेंटली 100%, ये ट्रू है। नहीं तो किसी का चीज, अब सोचिए और भी नेता बिहार में है, किसी का विचार मेरे आंख में नहीं आया, या मैं जब पाठ कर रहा था माई मेरे को नहीं दिखाई, आपका दिखाई, और आपके तक मैसेज पहुंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मेरे को प्रेरणा मिला, तो क्यों मिला? तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ट्रेनिंग। सोचिए कोई भी आदमी डॉक्टर बनने के लिए 5 साल, इंजीनियर बनने के लिए 5 साल, और कोई भी बाकी पढ़ाई IIM BIM के लिए, IIT के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, फिर जाता है। तो राजनीतिक करियर में अगर कोई कल पॉलिटिकल लीडर बनेगा, देश का बड़ा बड़ा निर्णय लेगा, देश का महान काम करेगा, तो वो क्यों नहीं करेगा? वो क्यों पढ़ेगा नहीं? वो क्यों वो कोर्स नहीं करेगा? तो वो पॉलिटिकल कॉलेज का प्रारूप में आपको खड़ा करना पड़ेगा, और पॉलिटिकल लेवल पे ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे कैडेट्स को, सोचिए अगर माओवादी बनाया जा सकता है, उग्रवादी बनाया जा सकता है, जो लोग देश के लिए, देश के विरुद्ध में जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, देश के गद्दार बनाए जा सकते हैं, तो देशभक्त क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? तो बिहार भक्त क्यों नहीं बनाया जा सकता है? और जो विचार है आपका कि व्यक्ति का निर्माण और व्यक्ति का जो अस्वार्थवादी, अस्वार्थ शब्द सुनिए, अस्वार्थवादी राजनीतिक परिवर्तन का आवश्यकता, तो उसके लिए सीवियर ट्रेनिंग प्रोसेस में गुजारना पड़ेगा, और वो कमांडो वाला ट्रेनिंग प्रोसेस में गुजारना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। दूसरा न्यूज इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखिए अभी इस समय बिहार में और सारा भारत में जो जड़त्व है, या जो दो प्रकार है, एक आध्यात्मिक एयर चल रहा है, हवा चल रहा है, और दूसरा बहुत जो बैकथ्रस्ट दे रहा है, वो बैकथ्रस्ट है जड़ता का। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये बात नहीं है, दैट इज कॉल्ड शैतान का, या ऐसे समझ सकते हैं कि एक नेगेटिव फोर्स का, चाहे वो जितना भी पंचमकार का भयंकर बैकथ्रस्ट है, एक कली का ऐसे समझे, या एक राहु का, या एक माया का, या एक छद्मावरण का, या एक नेगेटिव फोर्स का, या एक अंधेरा का जो राज चला है, उसको काटने के लिए यू नीड दैट योर कैडेट्स एंड योर सपोर्टर्स, योर फॉलोअर्स, उनको स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली, पहला शब्द लगाया स्पिरिचुअली, अगर इसमें वो लोग स्ट्रांग नहीं होते, तो ऐसे माया, ऐसे शैतान, ऐसे कालाराज, इसको फाड़ पाना मुश्किल है। उसको तभी फाड़ पाएंगे जब उनके पास वो स्पिरिचुअल पावर रहेगा। तो इसमें स्पिरिचुअल मैंने नहीं कह रहा हूँ पूजा पाठ हवन वन करके पंडित सबको बना दो, छोटी उटी रखो, चिता पिता रखो, इसको चिता बोलते हैं, इसको चैतन्य बोलते हैं, चिता चेतन रखो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट यू नीड सम स्पेशल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंटरनल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसमें ऐसा कहीं नहीं बोला मुझे बुलाओ मैं ट्रेनिंग कर दूंगा, मैं खुद अपना कार्य में बहुत सीवियर व्यस्त हूँ। हाँ, कभी कभार एक दो बार जब प्रेरणा आएगा तो आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, मैं पहुंच जाऊंगा इस महान कार्य में। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्र यज्ञ ही समझ लीजिए, और मेरे शब्दों में आपको पता चलता होगा, कोई भी तेल मारना नहीं है, कोई आपको अति बोलने का नहीं है, और आपका क्या मतलब आपका कुछ हो नहीं हो, लेकिन जब माई का सपोर्ट आप तक मिल रहा है तो आपको तक मैसेज पहुंचाना ये मेरा काम है, तो मैं ये पहुंचा रहा हूँ। और इसमें सबसे पहला आपके बच्चों को बिहार के हो तो बिहार में बुद्ध भगवान हुए तो विपासना नेट में ढूंढो, और अपने बच्चों को विपासना का स्पेशल मेडिटेशन का ट्रेनिंग होना चाहिए। दूसरा, हायर टेंशन कंडीशन में अपने को रिलीज रखने के लिए बिहार में ही आपका ज्ञान छुपा हुआ है। मुंगेर स्कूल ऑफ योगा, स्वामी निरंजन सरस्वती, सत्यानंद सरस्वती का आश्रम है। वर्ल्ड का अगर बिहार को किसी का महान चीज कुछ, मैं कहूँगा बिहार अगर वर्ल्ड को आज के डेट में विगत 60 साल के अंदर कोई महानतम हीरा, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन या उससे भी कीमती चीज अगर कुछ दिया है, बिहार का अगर कोई गर्व है, बिहार का अगर कोई समझ लीजिए कि महान से महान अगर कुछ कोई दिया है तो वर्ल्ड को बिहार दिया है, और वो है मुंगेर स्कूल ऑफ योगा, बिहार, स्वामी निरंजन सरस्वती एंड सत्यानंद सरस्वती। एंड व्हाट वाज दैट? दैट इज योग निद्रा। और बिहार का चीज और बिहार वाले नहीं यूज करेंगे तो कौन करेगा? और इस योग निद्रा के माध्यम से मैं लाखों शब्द लगाना तो अति हो जाएगा,
लेकिन है, क्योंकि मैं कथा करता था सारा भारत में। आप देखेंगे संजय जी 75 कथावाचक, आचार्य संजय गो कथावाचक का चैनल में जाएंगे तो आपको वहाँ मेरा वीडियो मिल जाएगा, या फिर 9437580589 कथावाचक संजय जी महाराज को भी मेरा चैनल मिल जाएगा। बड़े बड़े शिविर में करता था, तो इसी योग निद्रा के माध्यम से मैं बहुत कमाया भी हूँ, और इसी योग निद्रा के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों का रोग बीमारी ठीक भी किया हूँ, और बड़ा साइको डिजीज से लेके मेंटल डिजीज तक ठीक किया हूँ। और ये राजनीतिक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको देख रहा था, आपका भाषण भी सुन रहा था, थोड़ा सा ब्रीदिंग डिसऑर्डर का मतलब लाइटली सुने, ऐसा नहीं हो सकता है व्यस्त हो या सडन किसी भी प्रकार इंटरव्यू दे रहे होंगे, वो इंटरव्यू को मैं सुन रहा था। तो उसमें एक अच्छा राजनीतिक आदमी के लिए कूल, काम, शांत, ठंड, बिना हिले, बिना ढुले, अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त बन के एकदम अडिग होके एक उत्तर देना होता है। हड़बड़ी नहीं, हम हैं आपके साथ, हड़बड़ी नहीं। वो कैसे पाएंगे? जितना ज्यादा योग निद्रा करोगे, ज्यादा ज्यादा मेडिटेशन करोगे, ज्यादा ज्यादा विपश्यना जाओगे, तभी जाके आपको इसमें ज्यादा सफलता मिलेगा, और ज्यादा आप हो क्रिएटिव, और ज्यादा क्रिएटिव बढ़ेगा। आप हो मतलब चाणक्य, और चाणक्यता का साफ होगा, शार्पनेस चाहिए अभी, और इस समय और ज्यादा चाहिए। टाइम कम है, अगर सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो रहा है तो समय कम है, और इस समय धूप में आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका ही हेल्थ एंड सिस्टम बिगड़ गया तो फिर आप बाकी लोग का काम क्या करोगे? ये मेरा एडवाइस है। आप जैसे समझे, एक आचार्य समझ के, या भाई समझ के, या एक मित्र समझ के, जो भी समझे। आपके लिए कोई टाइम दे रहा है, और मेरे जैसे आदमी का आप रेट कॉस्ट नहीं जानते हो, मेरा ऑफिस में आप फोन करो, और मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या कॉस्ट लगता है, तो फिर समझ में आएगा कि हमारा टाइम वैल्यू क्या है। ऐसा आदमी आपको टाइम दे रहा है और आपके नाम पे वीडियो बना रहा है, तो उसका कुछ महत्व तो जरूर है, क्योंकि बिना ईश्वरीय प्रेरणा का मैं यहाँ बैठ के नहीं बनाता, और बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो अगर आप तक आपके लोग पहुँचा दें, तो फिर मेरा बात का अमल थोड़ा भी करेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इसमें और ज़्यादा पॉजिटिव बोलिए। और कल मैं मोदी जी का भी सुन रहा था, यूएसए से उनका, तो उनके बात का तो बतंगड़ मैं नहीं निकालूंगा, या उनके बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव ही कह रहा हूँ। लेकिन जो सिनेरियोज आता है ना, एक सिनेरियो होता है, ओवरलुक ऑफ सिनेरियो जो आता है, उसमें यही दिख रहा है कि डैश 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 डैश। नहीं, डर नहीं रहा हूँ, आवश्यक नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आवश्यकता भी है और इंगित भी है कि यस, अब ये कार्य और ज्यादा करना है। हाँ, आपके नाम पे कुछ आ रहा है कि आपको मोदी और बीजेपी फंडिंग कर रहा है, और ये वगैरह वगैरह, आप बोले कि भाई देख लो मेरा सारा खाता खुला है। वेरी गुड, अच्छा आंसर था। उसमें देखिए, इस बात का मेरे दिमाग में भी आया था, मैं सच बता देता हूँ, मेरे दिमाग में भी ये आया था, क्योंकि वाजपेयी जी जब उड़ीसा में कांग्रेस को हराना मुश्किल था, उस समय बीजू पटनायक साहब को बोले थे कि भाई आप लोकल पार्टी का निर्माण करो, तभी जाके हम वहाँ काउंटर कर सकते हैं। तो ये भी बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, नो डाउट, कि किसी को प्लांटेशन करना, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं है नहीं है, वो तो समय बताएगा। और हम संजय तो हैं ही, उसमें कुछ बोलने का बात नहीं है। लेकिन प्रमुखता यह है कि जो परिवर्तन का सैलाब के लिए आप ये बेस बना दिए, आप शून्य शून्य बहुत जुड़ा लिए, अब एक जुड़ाने का बाकी है, और ये तभी जुड़ेगा जब सीवियर ट्रेनिंग प्रोसेस, कार्यकर्ता का निर्माण, भीड़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इस एक बात से आप समझ लेंगे। भगवान राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार, शांति कुंज, हरिद्वार, वो उनका एक बहुत बड़ा यात्रा चल रहा था। जब उनका साधना समापन हुआ, ऋषिकेश से शायद आसाम की तरफ जा रहे थे, तो चलते चलते ट्रेन में बहुत भीड़ हुआ, लाखों लोग आ गए उनको गिफ्ट देने के लिए, फूल माला ये सब। तो उनका जो असिस्टेंट था बोला, गुरुजी आपका तो सपना पूरा हो गया, और देखो बहुत से लोग आ गए, बहुत से लोग आपको प्रेम प्यार करते हैं, और आपका साधना का ये ताकत है। तो राम शर्मा आचार्य बोले, सुन, भीड़ भेड़ होते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, भीड़ भेड़ होते हैं, भीड़ को मत देखो, ढूंढो कि यहाँ अगर 5 कार्यकर्ता मिल जाए तो भी हम हिला देंगे धरती को। तो कार्यकर्ता, और विवेकानंद भी यही बोले थे कि मेरे को अगर 200 आदमी मिल जाए तो हिला दूंगा, धरती पलटा दूंगा। यानी जो उनका डायलॉग था, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग,
और हमारे गोपबंधु उड़ीसा में आप जैसे ही एक महान सेवक हुए। गोपबंधु का हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो गोपबंधु का भी यही था। उड़िया शब्द है मनीष भलिया मनीषटिए तैयारी कर देले देश परिवर्तन हो जीवो। तो वो भी बहुत लेवल पे काम किए थे। तो ये इतिहास है। तो अभी आपको इधर उधर का फोकस से ज्यादा पॉलिटिकल लेवल और उसके साथ गुरुकुलीय एजुकेशन सिस्टम, मैं नहीं कह रहा हूँ चिता चिता पंडित बनाओ बोल के, आजकल का जो गुरुकुल पंडित बना रहे हैं वो पंडित बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। गुरुकुल का मूल मकसद होता है देश के वर्तमान समस्या का समाधान। अगर आप देखोगे सांदीपनी गुरुकुल कृष्ण और पांडव को बनाया इसीलिए क्योंकि उस समय धृतराष्ट्र को खत्म करना था। और अगर चाणक्य गुरुकुल को देखोगे चंद्रगुप्त को इसलिए खड़ा किया कि नंद साम्राज्य को ध्वंस करना था। और रामदास का गुरुकुल को देखोगे तो उस गुरुकुल का लक्ष्य था उस समय मुगल पीरियड को खत्म करना। ये इतिहास और पुराण यही सिखाते हैं। गुरुकुल मतलब नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ साइंस पढ़ो, अमेरिका जर्मन जापान पोलैंड मोलैंड हॉलैंड जाओ, मैक्लो एजुकेशन को सपोर्ट करो। नहीं, गुरुकुल का लक्ष्य होता है देश की वर्तमान परिस्थिति में होने वाले जितने भी अनाचार, दुराचार और अन्याय, स्वार्थवादिता, जनता का अहित करना, उनका विनाश करना। यहाँ मैं कहीं भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश का जो नेता है वो खराब है ना, वो मतलब नहीं है। सिस्टम का बात यहाँ कर रहा हूँ। और कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति विशेष को मेरा किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कमेंट नहीं है। और ना ही नीतीश जी को भी खराब कहता हूँ, ना ही लालू जी को भी खराब कह रहा हूँ। क्लियर बता दे रहा हूँ। सिस्टम जो जिसके लिए विवश हैं सब कोई, और आपका विचार इस क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग है और ये होके रहेगा। लेकिन क्योंकि मेरा डाउजिंग स्टिक फर्स्ट राउंड में पहला सर्कल और आग को नहीं पार कर पा रहा था, उसके बाद पार किया, तो कह रहा है कि मेहनत आपका कम है, कड़ी मेहनत है, फोकस चाहिए सर आपको, और थोड़ा फोकस ऑन द बेस ऑफ इलेक्शन एंड मैन मेकिंग। धन्यवाद, नमस्कार। बात का अन्यथा नहीं लेंगे और मेरा कोई भी इस प्रकार का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है कि मैं इस क्षेत्र में बात करूं। धन्यवाद, नमस्कार।